तेरी डायरी के पन्ने ख्वाबों से सजे हैं, काश उन खामोशियों को हम सुन पाते तभी। बारिश में वो मिठाई तस्वीरों का साथ, अब अधूरी ख्वाहिशें है दिल में ये रात। काश मैंने सुन लिया होता। अयान और अलीजा, उनकी दोस्ती में हर रंग था सिवाय उस सच के जो अलीजा अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाए बैठी थी। लाइब्रेरी के उस कोने में जहां धूप की एक सुनहरी किरण हमेशा अलीजा के चेहरे पर पड़ती थी, वो अक्सर कहती थी, अयान सुनो ना, अगर कभी ये धूप मुझसे पहले सो जाए तो तुम मेरी अधूरी ख्वाब पूरी करोगे? अयान, लो फिर शुरू हो गई तुम्हारी फिल्मी बातें। अलीजा, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, ये अगर मगर छोड़ो और चलो, लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो गया है। अयान हमेशा हंसकर टाल देता। उसे लगता था कि अलीजा सिर्फ बातें बनाती है। उसे क्या मालूम था कि वो हर बार उसे अलविदा कहने की कोशिश कर रही है। अयान और अलीजा बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके बीच में थोड़ी नोक-झोंक और ढेर सारा मजाक होता था। अलीजा अक्सर बातों बातों में कहती, अयान अगर कल मैं ना रही तो तुम मेरे ये काम करोगे ना? ये सुनो ना, मुझे एक बार पहाड़ों में घर बनाना है, तुम चलोगे ना? अयान हमेशा हंसकर टाल देता, यार अलीजा तुम कितनी फिल्मी हो, अभी तुम 20 साल की हो, ये बुढ़ापे की बातें छोड़ो और बताओ डिनर में क्या खाना है। वो हमेशा उसकी बातों को जस्ट अनदर मूड समझकर हल्के में लेता था। उसे खबर भी नहीं थी कि अलीजा के पास वक्त की कमी है और वो उसे मेंटली तैयार कर रही है। एक शाम दोनों फोन पर बातें कर रहे थे। अलीजा अचानक खामोश हो गई। अयान ने मजाक किया, हेलो सो गई क्या? लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ गिरने की आवाज आई। अलीजा को एक सडन हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थीं। अलीजा के जाने के बाद अयान बिल्कुल पत्थर सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। एक दिन अलीजा की अम्मी ने उसे उसकी एक पुरानी डायरी दी। जैसे ही अयान ने डायरी खोली, उसका दिल फटने लगा। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अयान को लगता है मैं मजाक करती हूँ, पर मैं डरती हूँ कि मेरे बाद उसका क्या होगा। मेरी कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जो शायद मैं कभी पूरी ना कर सकूं। उस डायरी में अलीजा ने अपनी विश लिस्ट लिखी थी। सबसे पहली विश लिखी थी, मैं चाहती थी हम एक बार बारिश में उस पुराने ऑर्फनेज के बच्चों को मिठाई बांटें। दूसरी विश, मैं चाहती थी कि अयान अपनी पेंटिंग कभी ना छोड़े, चाहे मैं साथ हूँ या ना हूँ। मुझे एक बार खुले आसमान के नीचे बैठकर वो पुराना गाना सुनना है जो अयान को पसंद है। हर विश के नीचे लिखा था। आज फिर अयान को बताने की कोशिश की, पर उसने हंसकर टाल दिया। शायद वो मुझसे ज्यादा जिंदगी से प्यार करता है। अयान वहीं लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे वो हर लम्हा याद आ रहा था जो अलीजा ने उसे कुछ बताना चाहा था और उसने ध्यान नहीं दिया। वो डायरी के पन्नों पर गिरते अपने आंसुओं को देख रहा था और सोच रहा था, काश उसने एक बार, सिर्फ एक बार उसे ढंग से सुन लिया होता। अब अयान बदल चुका था। वो हर साल बारिश में उन बच्चों के पास जाता है, वो पेंटिंग बनाता है और उन पहाड़ों में जाता है जहां अलीजा जाना चाहती थी।
وہ اب اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس علیزہ کی وہ ڈائری تھی، پر ہر پل اس کے دل میں ایک ہی درد رہتا، کاش میں نے تب سن لیا ہوتا جب تم بول رہی تھی۔ کہانی کے آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم سمجھتے تھے کہ وقت ہمارا غلام ہے، پر خبر نہ تھی کہ زندگی کی ڈور اتنی کچی ہے کہ ایک پل کی خاموشی ہمیشہ کا سناٹا بن جائے گی۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم اکثر اپنوں کی باتوں کو تب امپورٹنس دیتے ہیں جب وہ ہمارے بیچ نہیں رہتے؟ اگر ہاں تو سن لیا کرو انہیں، کیونکہ خاموشی اکثر بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ یا جو کہنا ہے آج کہہ دو، جو کرنا ہے آج کر لو، کل شاید وہ انسان ہی نہ ہو جس کے لیے تم نے سارے پلانز بنائے تھے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے ممی پاپا کو، اپنے بھائی بہنوں کو، کیونکہ وقت تو سب کے لیے لمیٹڈ ہے نا، اس لیے تھینک یو سو مچ۔